नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सकता अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, एट द एंड में हमें निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में आज के दिन में हमें अच्छा खासा कारोबार होता हुआ देखने को मिला। थैंक्स टू गैस निफ्टी आई, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और जो रिलीफ रैली है वो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो जो गैस एफ का रोल अभी भी भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब जब गैस उन्होंने बहुत ही मेगा बिकवाली करी है मार्केट में कमजोरी हमें देखने को मिली, बट जैसे गैस वो आते हैं मार्केट में धूम भी मचते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस डी और एफ दोनों ने अच्छा खासा बाइंग किया। अप्रोच अगर आप देखें तो 3,3200 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट हमें आज दोनों की तरफ से बाइंग दिखाई ज़रूर दी है। देख सकते हैं गैस कि जो आंकड़े हैं फेब के महीने में ऑफकोर्स 4,500 करोड़ के आसपास गया था, बट येस जैसे गैस एफ ने बेचना बंद किया, खरीदारी शुरू करी, वैसे वैसे गैस हमें निफ्टी में भी एक बाउंस बैक दिखाई दे चुका है। तभी तक गैस मार्केट में डी ने अच्छा खासा लिक्विडिटी पम्प किया, बट येस अगर ये आंकड़े पॉजिटिव में होते हैं और सरप्राइजिंग अगर बाइंग हमें देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। की बात की जाए तो जो गैस अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, पूरे रात भर का समय बाकी है। हो सकता है गैस कि एक बॉटम आउट कंडीशन के बाद बाउंस बैक भी हो जाए, हो सकता है गैस कि आने वाले पूरे दिन में और मतलब ये पूरे रात भर में गैस और भी गिरावट हमें देखने को मिल जाए। तो वही दोस्तों एक ही चीज़ आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से सब जगह थोड़े से ज़्यादा हुए एक्सेप्ट यूके। तो इसी बीच में गैस कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्फ्लेशन का जो पीक है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। बीच बीच में गैस अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो जो फेड की रेट हाइक की कमेंट्री है लोगों को याद आती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो शुरुआती 6 महीना है दोस्तों जैन से लेके जून जुलाई तक वो गैस अपने आप में चैलेंजिंग तो रहेगा, बट ये जो सेकंड हाफ होगा गैस इस पूरे साल का वो अच्छा हो सकता है। तो मार्केट में गैस 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट और तेजी ये चलते ही रहती है, बट इसी बीच में देखना बनता है कि हमें कहाँ पे जाके स्टेबिलिटी दिखाई पड़ सकती है। देखिए तो नेस्टैक भी गैस अभी के टाइम ब्लीड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 16 फेब की बात की जाए नेस्टैक में गैस वही हमें 171 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी फ्यूचर्स की बात की जाए जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी के टाइम में लाल में ही ट्रेड कर रही है। बाजार की बात की जाए वही हमें हाफ परसेंट के आसपास गिरावट का विटनेस शायद आने वाले कल में दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है कि इसके पिछले कुछ समय से मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, खासकर सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में 15% 10% के आसपास तेजी है। तो बीच बीच में कैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसे घबराने की आवश्यकता हम सबको नहीं है। बीच में कैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बजाज फिनसर्व को क्या करना है, अब बजाज फाइनेंस को बहुत कवर करते हैं तो जगह फिनसर्व भी उसकी पेरेंट कंपनी है। बीच में कैसे जब कोविड आया था ये स्टॉक 10,000 का बहुत ही कम 4-5 में अवेलेबल था, 20 गया था, फिर से हमें बोनस स्प्लिट साथ में दिखाई पड़ा। उसके पहले भी गए इसने मतलब वही 10,900 11,000 के आसपास बॉटम आउट कंडीशन की थी, और उसके बाद कैसे बाउंस बैक करके 18,000 के आसपास गया था, फिर बोनस स्प्लिट हो गया। इसी की वजह से गैस हमें 14-1500 के आसपास भाव दिखाई दे रहा है। गूगल चार्ट की बात की जाए अभी तक गैस वो एडजस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोर्स ये जो चार्ट है इस पर भरोसा मत करिए, बिकॉज यहाँ पे गैस अभी तक जो बोनस का एडजस्टमेंट है वो दिखाई नहीं दिया, ऑल्दो जो स्प्लिट हुई थी ऑफकोर्स वो एडजस्ट हो चुका है। तो अब दूसरे चार्ट पैटर्न की बात की जाए वो जाकर चेक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स भी हैं। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और मेरे हिसाब से गैस ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, टाइम देते हैं, रैशनल ओपिनियन रखते हैं, तो ऑफकोर्स आराम से SIP वाला स्टॉक ज़रूर है। KPIT की बात की जाए ऑफकोर्स गैस IT में अच्छी खासी धूम हमें देखने को मिल रही है, और KPIT भी इससे पीछे कैसे हो सकता है, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर नंबर्स के संग कंपनी के गाइडेंस आने वाले दिनों में और भी अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत ही क्लोज है गैस 900 के लेवल के लिए। ये बड़ी बात नहीं है कि साइकोलॉजिकल लेवल 200 950 हज़ार के आसपास भी कंपनी जा सकती है, बट फोमो में नहीं आना है। लाइफ की दोस्तों बिगेस्ट मिस्टेक लोगों की यही होती है कि फोमो बाइंग करते हैं, उनको लगता है कि अब हाथ से मौका निकला। अगर ये हाथ से निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है, फिर वेट वन वॉच करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं तो कोई मार्जिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता, चाहे तो 30% के आसपास मोमेंटम ट्रेडर है, या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मन है तो करंट मौजूदा प्राइस में भी प्रॉफिट को थोड़ा सा बुकिंग कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए ऑफकोर्स गैस मेरी तरफ से ना है। टेक की बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बीच में आपको याद होगा जब 900 के आसपास आया था, आज से 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, साल भर पहले की बात बोल रहा हूँ, उसमें काफ़ी पैनिक था। बट मैंने बताया था कि अगर आपको आम के आम गुठलियों का दाम चाहिए तो इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो यील्ड है वो 4-5% के आसपास है। कंपनी की गैस मेजर जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती है, यस प्रॉब्लम को छोड़ के जो आज के टाइम में कंपनी में स्टेबिलिटी है
उनकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की वजह से बीच में गैस गाइडेंस कम हुई तो उसके बाद स्टॉक गिरा भी था, मुझे याद है निफ्टी के टॉप लूजर्स में था। बट सरप्राइजिंगली नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, जिसमें गैस अगर आप सोचते हैं कि 15% 20% का ग्रोथ मिले, वो पॉसिबल नहीं है। डिफेंसिव खिलाड़ी अगर आप हैं तो टेक महिंद्रा और एस टेक तो ही ऑप्शन है। ऑल्दो मुझे ये कंपनी दूसरे और भी आईटी बड़ी कंपनीज अच्छी लगती है, बट येस अगर आपको डिविडेंड का मन करता है तो ही चाहिएगा, वरना का इस ग्रोथ स्टॉक में लार्ज कैप में इन्फोसिस और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जिनका इस कंपनी प्रोडक्शन को लेके काफ़ी हद तक फोकस कर रही है, और जो इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम है इस बार भी हमें वो सॉल्व होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का सीवियर इन्वेंट्री की वजह से कंपनी ने इस बार काफ़ी प्रॉफिट डाउन पेश किया, बट इसी बीच में का स्टॉक प्लान उतने बिगड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी का दोस्तों एक रिकॉर्ड होता है, अब जाके भविष्य में या फिर भूतकाल में पास्ट में जाके चेक करिएगा, बड़ी से बड़ी कंपनी में गैस एक ऐसा मोमेंट आता है जब कंपनी बहुत गिरती है। बीच में गैस रिलायंस भी काफ़ी गिरा था, उसके पहले डॉक्टर रेड्डीज़ की बात की जाए वो भी काफ़ी गिरा था, डिवीस लैब तो गैस अभी भी गिर रहा है। तो ऑफकोर्स ये हमेशा नहीं चलता है, 8 साल 9 साल के बाद गैस एक चेंज इन हैंड होता है, जहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट लोग काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री देते हैं। तो ऑफकोर्स गैस आपको समझ में आना चाहिए। अगर इनके भविष्य की बात की जाए मुझे गैस ठीक लगते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लोकल चप्पल ब्रांड है उसमें कंपनी अभी भी लीडर है। ऑफकोर्स डिस्प्यूटेड लीडर है फिर अनडिस्प्यूटेड, वो तो आने वाले कल का वक्त बताएगा। बट मुझे लगता है कि जब तक ऐसे भारतीय मार्केट है ऐसे बिजनेस अपना एक्सिस्टेंस को चला लेंगे। ऑल द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी महंगा है, बट प्राइस भी गैस आधा हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेंटर्स का प्रॉब्लम ठीक होगा, मार्जिन फिर से सॉफ्टनिंग होने के बाद तगड़े आएंगे, तो ऑफकोर्स एक बाउंस बैक हो सकती है। जो अपने गैस 1000 1200 1300 में नहीं बेचा, अभी बेच के फ़ायदा नहीं है। कंपनी गैस ऑलरेडी बहुत बिटन डाउन है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स का आपको हमें वेट करना पड़ सकता है। की बात की जाए एक सॉलिड फॉल के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जो बीच में प्रोडक्ट मिक्स का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कंपनी ब्रेथ लेंथ डेथ और उसके साथ कंसिस्टेंसी पे काफ़ी काम कर रही है कोविड के बाद। दोस्तों अब कौन कौन से ड्रग में कंपनी पेनिट्रेशन काफ़ी हाई कर सकती है, इसको लेकर इस कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है। पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए उन्होंने बताया है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में चीज़ स्टेबलाइज हो सकता है, और ऑफकोर्स कंपनी को लेकर दोस्तों ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है फॉरवर्ड लुकिंग में। इसके पहले भी गैस 60% डाउन था और उसके बाद गैस स्टॉक 10 गुना भागा था। ये भी खराब फेज है, बट याद रखिएगा ये सब गैस इंडेक्स का स्टॉक है। अगर आप रेड्डीज़ को उठा के देखें तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, और एक समय ऐसा था कि रेड्डीज़ गैस डॉक्टर रेड्डीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ 60% डाउन था, और वहाँ पे गैस डिवीज लैब डाउन ही नहीं था। ये एक प्लस माइनस होता है, बट एक बहुत ही कंसिस्टेंसी वाली कंपनी है। बट ध्यान रखिएगा फार्मा के गैस बहुत सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह मत दीजिएगा, और मेरे हिसाब से गैस फार्मा के फुल बास्केट का जो वेटेज है वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज निफ्टी में भी गैस फार्मा का ऐसा कोई बड़ा वेटेज नहीं है। बट इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेल सकते हैं। नंबर्स बहुत ही ख़राब थे और कंपनी ने साफ साफ आकर बताया भी है, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में इसके बाद अगर कंपनी को समझ में आएगा कि आने वाले कल में कौन सी प्रोडक्ट में फोकस कर सकते हैं जिसमें मार्केट में डिमांड इमर्ज हो सकती है, तब इस कंपनी देर या फिर सवेर बाउंस बैक करने की चाहत रख सकती है। बात की जाए बहुत तो चिल्लाते हैं कि सर माइक्रो कैप पे कुछ फोकस करिए, तो देखिए इस कंपनी पे फोकस करें। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए ऑफकोर्स हर एक लेवल होगा रेस्पेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल 100 के आसपास ये इंडिकेट करवा रहा है। इसकी साइकोलॉजिकल लेवल जो 100 के लगभग है, इसके बाद स्टॉक नहीं गिर सकता। अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, 31,000% के आसपास इसने पैसे बना के दिए। बीच में गए एक मतलब एग्जीक्यूशन भी हुआ था कॉर्पोरेट लाइक स्प्लिट बोनस का मैं बोल रहा हूँ, तो इसी की वजह से गैस आपको स्टॉक काफ़ी सस्ता लग रहा है। बट इसके पहले गैस आर्टिफिशियल रैली हमें देखने को मिली थी, और जिस कंपनी में आर्टिफिशियल रैली होती है वो घूम फिर के उसी के लगभग आ जाती है। तो यहाँ पे गैस खरीदने से बचें। आप थोड़ा चाहें तो 10-15 स्टॉक खरीद सकते हैं 1000-2000 के आसपास का निवेश, बट कंपनी माइक्रो कैप में अच्छी है। एडहेसिव की बात की जाए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस मानी जाती है, बट यस मार्जिन्स वाइज गैस ये थोड़ा सा कम मार्जिन्स प्रोड्यूस करती है। ज्योति रेसिन की बात की जाए उसमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से गैस 100 का लेवल देखिए सस्टेन कर पाते हैं तो सही है, बनाने वाले कल में गैस 94 से लेकर 90 तक भी आ सकता है, और वहाँ पे गैस खरीदने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे आप चाहें तो कम से कम 20 स्टॉक 30 स्टॉक खरीद सकते हैं, बट इन सब कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में 1% से ऊपर वेटेज देना समझदारी नहीं होगी। आपके पास पिडिलाइट का ऑप्शन है तो वहाँ पे वेटेज ज़्यादा बढ़ाइए, बिकॉज एक बड़ी कंपनी है, और छोटी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और फेल भी होते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा। इसकी बात की जाए आज काफ़ी भागा था। आज के हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 2463 के आसपास था, बट एट द एंड में अगर आप देखें 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी है। दोस्तों रिलायंस का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है, 10% के आसपास निफ्टी की फुल रैली का गैस जो क्रेडिट है वो रिलायंस के पास ही जाता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर गैस बैंक निफ्टी अभी के टाइम नहीं चला
और जो न्यूज़ बीच बीच में आते हैं कि अडानी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर उसको लेके कुछ लोन डिस्प्यूट होता है तो ऑफकोर्स मार्केट को गैस रिलायंस और आईटी संभाल सकते हैं। और इसी की वजह से गैस हमें निफ्टी में 18,000 के आसपास दर्शन देखने को मिली। पिछले कुछ समय से रिलायंस में बाउंस बैक है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। करना है क्या गैस, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। की बात की जाए, आप दोस्तों हमेशा ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। शॉर्ट टर्म में गैस आप मार्केट में पैनिक मचा सकते हैं, स्टॉक को गिरा सकते हैं, लोगों को बतला सकते हैं कि स्टॉक प्राइस नहीं भाग रहा है तो कंपनी ख़राब हो गई। बट जो कंपनी ईपीएस जनरेट करेगी उसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो मुझे याद है गैस जिससे नंबर्स आए थे काफ़ी भागा था। आज भी अगर आप देखें 8% के आसपास सॉलिड उछाल है। इस कंक्लूशन मत निकालिएगा, बिकॉज इसके पहले भी जो पास्ट क्वार्टर थे इनके नंबर्स बहुत ही मजबूत थे और स्टॉक ने गैस लाइफ टाइम हाई को टच किया था और उसके बाद क्या हुआ, फिर से गिरा और फिर से लोग संदेह करने लगे। तो कंपनी अच्छी होती तो गैस होल्ड करना पड़ता है। ये स्टॉक गैस 2 साल से वही रेंज में घूम रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में 5 या 10 भी होगा। बट कंपनी अच्छी है तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम मौजूदा केमिकल इंडस्ट्री में अच्छा खासा चीज़ है। यहाँ पे गैस 3,000 के नीचे मिलता है तो वेलकम करिएगा, वरना अगर स्टॉक भाग रहा है तो फोमो बाइंग करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, वही गैस मैंने फिर से कमेंट रिसीव किया कि सर हैप्पीस्ट माइंड्स हैप्पी नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। टाइम देना पड़ता है दोस्तों, बिजनेस को समझना पड़ता है। बिजनेस अगर उस साइकिल से निकलते हैं तो ही कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। कंज्यूमर डिमांड में अभी भी स्लो डाउन है, जितने भी डिस्क्रिप्शनरी प्रोडक्ट है गैस उसमें स्लो डाउन है, हमें समझना पड़ेगा ये। बट येस, पूरे के पूरा आईटी स्टॉक में 90% ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। बट हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए कि उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है। सबसे गैस आपको हैप्पीस्ट माइंड्स का बिजनेस मॉडल पता है, एआई में काम करती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करती है, रोबोटिक्स में काम करती है, ब्लॉकचेन में गैस कंपनी काम करती है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में ये सब फ्यूचर है जो मैंने स्टेट किया, आराम से बैठे रह सकते हैं। एक समय गैस स्टॉक बहुत ही भाग रहा था और उसके बाद 9 महीना गैस एएसएम लिस्ट में था, जहाँ पे निफ्टी आईटी में और भी रैली थी और स्टॉक 5% के फिल्टर में ही ट्रेड कर रहा था बिकॉज एएसएम लिस्ट की वजह से। तो कंपनी अच्छी है, तो केपीआईटी को छोड़कर तो सोचा जाए तो हैप्पीस्ट माइंड्स में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक को चेस करना सही नहीं है। 54 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग है, जो एक समय गैस भाग के 135 के आसपास पहुँच चुकी थी। अपोलो की बात की जाए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं गैस, मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। और इवन गैस पिछले कुछ समय से जब इनके प्रोमोटर ने कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने स्टेक को कम किए थे, जहाँ पे उनको फंडिंग की ज़रूरत थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वहाँ पे गैस बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला था कि सर प्रोमोटर बेच रहे हैं, हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि प्रोमोटर बेच रहे हैं, खरीद कौन रहे हैं, एफआईएस और डीआईएस खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट प्रोमोटर बेचते हैं, वो अच्छी साइन नहीं होती है। बट प्रोमोटर के पीछे का जो इंटेंशन है वो समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की रैली के बाद दोस्तों एपीएल अपोलो ने लाइफ टाइम हाई को रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले भी कैसे आपको याद होगा कि मेटल्स में अननेसेसरी काफ़ी रैली आई थी और बहुत सारे स्टॉक्स में तो गैस इतनी रैली थी मेटल्स में कि मैं क्या बताऊं। बट वो रैली सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग में मेटल्स आ गए बिकॉज कमोडिटी के प्राइस काफ़ी सॉफ्टनिंग हो गए। बट एपीएल अपोलो की बात की जाए, इसने गैस लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया। और ऑफकोर्स आपको याद भी होगा जब ये 1600-1700 के भाव पे था आज से 2 साल पहले, तो बोनस से मिला था। तो मैंने क्या बताया कि 2x से गैस पैसे बनते हैं अगर बोनस मिलता है और 200-300 पॉइंट भागेगा तो कॉस्ट बोनस का जो प्राइस है उससे स्टॉक डबल भी हुआ और एडिशनल शेयर भी मिल गए, जिसका इम्पैक्ट उसे तब समझ में आता है जब कंपनी डिविडेंड अच्छा बांटती है। तो यहाँ पे गैस अगर आप स्टॉक को चेस करते हैं वो सही नहीं है। मुझे याद है स्टॉक्स टू बाय नाउ सीरीज़ में गए जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय एपीएल अपोलो गिर के 750 के आसपास, बहुत पुरानी बात नहीं है, जून की मैं बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे गैस लोगों को लगा था कि मेटल की रैली ओवर तो ये कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। बट मैंने बताया था कि इस कंपनी में गैस मुझे दूसरे मेटल से काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है बिकॉज अर्निंग स्टेबल है। अर्निंग स्टेबल रहेगा तो मार्केट को चीज़ बहुत चीयर करता है। और जितने भी गैस गेट फैब्रिकेटर जो यूज़ होते हैं वो बहुत ही क्लासी वे से कंपनी उसमें काम कर रही है। जितने भी बड़े स्टेडियम हो गए उन सब में भी इनका स्टेनलेस जो स्टील का प्रोडक्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा खासा काम करता है। तो यहाँ पे गैस इन्होंने पोजीशन बनाया डर डर के, उनके पैसे छप्पर फाड़ के बन रहे हैं। बट यहाँ पे गैस निवेश करना एक मिस्टेक हो सकती है। आप स्टॉक को चेस करना सही नहीं समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात है। बट यहाँ पे गैस मैं बिल्कुल ही मना करूँगा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी और नंबर्स भी ख़राब नहीं थे और आप देख सकते हैं। इसलिए गैस मैं दूसरे मेटल कंपनी से इस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब स्टॉक कभी भी 30%, 20%, 40% डिक्लाइन होता है तो हम लोग क्या फ़र्क पड़ता है बिकॉज हम लोग को बाइंग से गैस अभी भी स्टॉक दोगुना से ज़्यादा हो चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है, आपके पास है, होल्ड करें, रैली को एंजॉय करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, एवरेजिंग की बात की जाए, इस लेवल पे बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। एफ की बात की जाए तो जी गैस आज शेयर थोड़ा भागता हुआ दिखाई पड़ा है बिकॉज अपने आप में गैस हम सबको पता है कि एसआरएफ कितना बड़ा मल्टी बैकर और वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बना हुआ है। गैस रैली भी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, 2800 के आसपास गया था। बट मैंने क्या बताया कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में डाउन साइड की वजह से और टेक्सटाइल की वजह से फ्लोर केमिकल का जो स्पार्क था वो छुपता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सब गैस एसआईपी वाला स्टॉक है।
मुझे याद है गाइस पिछले कुछ समय से इस कंपनी में काफ़ी नेगेटिविटी थी, बट यस कंपनी ने बाउंस बैक ज़रूर किया है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको याद होगा पॉलीप्लेक्स बोल की भी एक कंपनी है जिनके नंबर्स इस बार डिजास्टर आए हैं। मार्जिन्स 12, 13, 15% से 6% हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस आने वाले एक आध क्वार्टर में थोड़ा डेंट खा सकता है, बट उसके बाद जो मार्जिन्स हैं वो स्पाइक अप होंगे, तो इस कंपनी को भी दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे कि सर करना क्या है इधर पे। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उसने बाउंस बैक दिखाया, बट मुथूट फाइनेंस की बात की जाए नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, बट फिर भी ये क्यों गिर रहा है। मार्केट हमेशा ग्रोथ देखता है, जो कि ग्रोथ की बात की जाए इसमें ऑफकोर्स डेंट पड़ा है, ये बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपके पास ग्रोथ पोर्टफोलियो के स्टॉक भी होने चाहिए। कुछ जो कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो ये कंपनी का इस डिविडेंड के लिए बहुत ही मानी जाती है। 3% के आसपास इनकी यील्ड है और 10 का प्राइस अर्निंग है। तो मार्केट का कुछ एंटिसिपेट कर रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में कंपनी कब घुसेगी। ये तो इस कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो गोल्ड लोन्स हैं, जो थोड़ा सा इफेक्टेड तो ज़रूर है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। आपके पास अगर बजाज फाइनेंस है, आवास है, चोला है, तो ये सब गैस हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, बट आपके पास एक डिफेंसिव स्टॉक भी होना चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, बट मुझे लगता है गैस कि बॉटम फॉर्मेशन से पहले इसने 1000 का लेवल तोड़ दिया है। तो एक पैनिक सेलिंग हो सकती है और वहाँ पे गैस खरीदने का मौका हो सकता है। अगर आपको 3 साल 5 साल होल्ड करने का मन है और अगर आपके पैसे डबल होते हैं उस पीरियड में, तो मुझे लगता है गैस कंपनी ख़राब नहीं है। और होल्ड अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस जैसे ही मार्केट में राइस होगा अब पूरा बाजार भागेगा, तो इस कंपनी में भी गैस काफ़ी दम है। बट कंपनी माइक्रो फाइनेंस में कैसे डील करेगी, ये इस पे गैस बहुत लोगों की नज़र अटकी हुई है। मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सेल का तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।